हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नींबू का रस और चीनी का पाउडर बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है। ये पाउडर का यूज़ हम नींबू पानी बनाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम भी है, तो नींबू पानी तो पीना ही चाहिए। तो जिससे हमें नींबू पानी पीने से पेट की तकलीफ़, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत रहती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स नींबू पानी पीने से दूर होती है। जब भी हम गर्मियों में बाहर से आते हैं तो नींबू पानी बनाने का बहुत ही हमें कंटाला आता है। नींबू निचोड़कर उसका रस निकालो, चीनी घोलो, फिर नींबू पानी बनाओ, तो हम थोड़ा कंटाला करते हैं। तो ये पाउडर बनाओगे तो आपको नींबू पानी आप आसानी से, जब भी घर से बाहर से आते हो तो आप आसानी से इसे बनाकर पी सकते हो। और जब आप कोई, आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और आप बाहर से जैसे सुबह में जाते हो और ठीक शाम को आते हो, तो भी आप ये नींबू का पाउडर आपके पास रखोगे और जब चाहो तब आप पानी में घोल कर ये पाउडर को मिक्स कर कर आसानी से नींबू पानी बनाकर पी सकते हो, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नींबू पानी कैसे बनाते हैं, नींबू का पाउडर कैसे बनाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जितने भी नींबू हो, आप जितना लेना चाहो इतना लेकर नींबू को इस तरह से कट कर कर एक कोई भी बाउल ले लो। उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रखकर हमें नींबू का रस निकालना है। बस हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो नींबू का रस इस तरह से निकाल लेना है। आपके पास जितने नींबू हो इतना आप एक साथ में निचोड़ कर रस निकाल कर बनाकर रख सकते हो। इसमें हमें दो फायदे होते हैं। एक तो नींबू जब इकट्ठे होते हैं तो वो ख़राब होते हैं, तो हम इसका यूज़ भी आसानी से कर लेते हैं, तो जिससे हमारे नींबू का यूज़ भी अच्छे से हो सकता है और जब चाहो तब आप इसे बनाकर पी सकते हो। तो इस तरह से हमें नींबू का रस सबसे पहले तो निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सभी नींबुओं को, मेरे घर पर जितने नींबू थे उन सभी का मैंने इस तरह से रस निकाल लिया है। आप सब तो जानते ही है कि नींबू पानी पीने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। पेट की तकलीफ़, पानी की कमी हो, फेस पे ग्लो भी आता है नींबू पानी पीने से, तो अनगिनत फ़ायदे होते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी तो पीना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने सभी नींबुओं का रस निकाल लिया है और ये छिलकों को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसको मैं धूप में सुखा कर इसका पाउडर बनाकर फेस पैक बनाऊंगी। तो देखिए, और ये जो नींबू के बीज है इन्हें भी मैं इस तरह से फेंकूंगी नहीं, इसका भी मैं पेड़ बो दूंगी। तो अब देखिए, नींबू के, एक नींबू से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। नींबू का रस बनाकर नींबू पानी बना लो, नींबू के बीज बोकर पेड़ उगा लो, नींबू के छिलकों का भी यूज़ होकर उसका फेस पैक बन सकता है। तो इस तरह से मैंने सभी नींबुओं का रस निकाल कर इसे हम एक बाउल के अंदर, या तो फिर कोई बाउल ले लो या तो फिर कोई कप ले लो, उसके अंदर मेज़रमेंट करने के लिए ये रस को मैं एक कप के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हमें मेज़रमेंट करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने कप के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए, ये कप के अंदर मेरा रस इतना है, कितना, इतना कम है, इतना कम है। तो इस तरह से मैं इसका मेज़रमेंट बनाऊंगी। हमें जितना रस होता है ना, इतना इतना रस इसमें बाउल में, कप में कम है। तो इसी तरह से मेज़रमेंट करके हम इसकी चीनी लेंगे इसी कप से। तो जितना रस है ना, इतना 3 गुनी हमें चीनी लेनी है। तो देखिए, मैं आपको आपके सामने ही बताऊंगी कि मैं किस तरह से मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें कप को, इस रस को एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए, जितना रस था उतना ही मैंने चीनी ली है, इतनी कम चीनी ली है मैंने। तो ये एक बार हुई, ये 2 बार हुई, और ये 3 बार हो गई। तो इस तरह से हमें जितना रस हम लेते हैं उससे 3 गुना हमें चीनी लेनी है।
तो इस तरह से चीनी लेकर इसे हमें मिक्स करना है, इस तरह से। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करना चाहते हो तो ज़्यादा ले सकते हो, ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो इस तरह से हमें चीनी को रस के अंदर घोल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह की कोई थाली ले लो या कोई प्लेट ले लो, उसके अंदर हमें इसे पतला बिछा देना है। देखिए मैं आपके सामने बता रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे हमें एकदम पतला बिछाना है, बहुत मोटा नहीं बिछाना है। देखो इस तरह से। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो और बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा तो आप दूसरी प्लेट भी ले सकते हो। इस तरह से हमें एकदम पतला बिछाना है। मेरा तो एक ही थाली में हो चुका है। अगर आपका मिक्सर ज़्यादा हो तो 2 थालियों में आप बिछा सकते हो। देखो इस तरह से हमें एकदम पतला बिछाना है, पूरा फैला देना है। अगर मोटा बिछाओगे ने तो ये आपका जल्दी से सूखेगा नहीं, समय लेगा ज़्यादा सूखने के लिए। तो पतला बिछाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने बहुत ही पतला इसे बिछा लिया है। बस इसे हमें क्या करना है, इस तरह से बिछाकर 1 रात और 1 दिन के लिए पंखे के नीचे सुखाना है। हमें धूप में नहीं सुखाना है। तो इसे हम पंखे के नीचे सुखाने के लिए रखेंगे 1 दिन और 1 रात के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या प्रोसेस करनी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने जब मेरे बच्चों को इस तरह से पाउडर बनाकर, हॉस्टल में मेरा लड़का पढ़ता है तो मैंने उसको भी इस तरह से पाउडर बनाकर रखा। और मेरी लड़की कॉलेज में सुबह से शाम तक जाती है तो उसको भी मैंने एक जार के अंदर इस तरह से पाउडर बनाकर रखा। तो गर्मियों में वो लोग पीते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है उनको। वो लोग जब चाहो तब नींबू पानी बनाकर पीते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो मेरा भी यही मानना है कि आप भी अपने बच्चों के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए आप इस तरह से पाउडर बनाकर रखिएगा, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। जब आप ये नींबू का रस और चीनी को इस तरह से बिछाकर 1 रात के लिए और 1 दिन के लिए रखोगे तो ये इस तरह से सूख जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से सूख गया है। उसके बाद आपको इस तरह की एक चम्मच लेके इसे निकालना है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से थाली में से पूरा खुरच लिया है, लेकिन इसमें अभी जो रस है वो अच्छे से सूखा नहीं है। तो इसे हम इस तरह से खुरचने के बाद फिर से इसे 1 रात और 1 दिन के लिए इसे फिर से हम पंखे के नीचे सुखाने के लिए रखेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हमें इसे धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही इसे हमें सुखाना है। तो इस मिश्रण को जब हम 1 दिन और 1 रात के लिए पंखे के नीचे सुखा कर रखेंगे तो इस तरह से ये पूरी तरह से सूख गया है। अब इसे हम देखो ये एकदम पूरी तरह से सूख गया है। तो इसे हम एक मिक्सी जार लेकर इसे ग्राइंड करेंगे, एक पाउडर सा बनाएंगे इसको। तो इसे हमें एक मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से मिक्सी जार के अंदर लेकर अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ग्राइंड करने के बाद हमारा नींबू और चीनी का इस तरह का एकदम पाउडर बन गया है। एकदम बारीक सा पाउडर बन गया है। तो आप बताइए ये एकदम आसान तरीका है कि नहीं। अब मैं आपको नींबू पानी भी बनाकर बता देती हूँ।